हेलो एवरीवन। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, एक सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो था एसएचएम के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ऑसिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस और कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशंस के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका आंसर है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी फिज़िकल प्रॉपर्टी का अगर हम लोग ऑसिलेट करवाते हैं या मूव होता है या वो मोशन में है, तो वो समय के साथ साथ वेरी करेगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि अगर वो साउंड वेव है, ठीक है, तो साउंड वेव जब भी ट्रैवल करता है तो उसका जो समय होता है हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग होता है। यानी कि अगर एक साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो प्रेशर होता है साउंड वेव का, वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो कहीं यूज़ नहीं हुआ, तो साउंड वेव के केस में जो प्रेशर जो है वो प्रेशर ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है। जो प्रेशर वो वैरी करता है समय के साथ साथ, कि किसी भी फेज़ पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है साउंड वेव में, किसी भी फेज़ में वो डिक्रीज़ करता है विथ टाइम। तो ये जो प्रेशर है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो डायमेंशंस वैसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं ml-1 t-2। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर पेंडुलम का केस हो, किसी भी एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम में अगर हम लोग को बोला जाए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करता है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जो भी एंगल बन रहा है, चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा कर के बॉब अगर रोक दिया जाए, अगर हम लोग को एंगल फाइंड करना हो, तो वो जो एंगल है वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डायमेंशन जो होगा वो होगा m0 l0 t0। तीसरा केस है स्प्रिंग सिस्टम में। अब स्प्रिंग सिस्टम भी हम लोग जानते हैं कि ऑसिलेशन में यहाँ पे जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मान लिया जाए अगर स्प्रिंग है, ठीक है, इस पर अगर हम लोग वेट रख दें, तो ये वेट के वजह से जब भी हम लोग इसको नीचे ला करके जब छोड़ते हैं, तो ये क्या करता है, अप डाउन ऑसिलेट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस ये मूव करेगा, जो भी सेंटीमीटर में डिस्टेंस मूव करे, वहाँ पे वो डिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसका डायमेंशन क्या होता है, सिर्फ एल। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो हम लोगों ने जाना था कि ऑसिलेशन जो है वो एक तरीके का क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो ऐसा मोशन जो रिपीट होता हो खुद से एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते थे। और कोई भी बॉडी अगर वो पीरियोडिक मोशन में है, अगर वो बैक और फोर्थ हो रहा है, मतलब आगे पीछे मूव कर रहा है ओवर द सेम पाथ, पाथ सेम है, ठीक है, तो उस तरीके के मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। सिंपल सा चीज़ है, वॉल क्लॉक जो पेंडुलम क्लॉक होता है उसमें जो बॉब मूवमेंट करता है, तो वो क्या करता है, आखिर का बैक और फोर्थ यानी कि टू और फ्रो मूवमेंट दिखाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम पाथ पे वो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। तो इस प्रकार के जो मोशंस होते हैं उसको हम लोग ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसे पार्टिकल को हम लोग बोल सकते हैं जो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर वो किसी भी प्रकार का रीस्टोरिंग फोर्स दिखाता हो उस पार्टिकल के ऊपर। ठीक है। किसी भी प्रकार का रीस्टोरिंग फोर्स दिखाता हो, और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए एक तरीके से किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के। कैसे, ये इक्वेशन वाइज समझते हैं। तो इसका इक्वेशन होता है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि हम लोग के स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस का यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये जो फोर्स है वो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग नीचे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नीचे की ओर टेंड कर देते हैं, और जब उस ऑब्जेक्ट को फिर फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है, सेम पोजीशन पे। तो उसी प्रकार के जो फोर्स होते हैं उसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा किसी भी पार्टिकल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। या हम लोग इसको इस एक तरीके से और लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के एक्स। यहाँ पे जो के है वो क्या है, कांस्टेंट की तरह हम लोग यूज़ किए हुए हैं। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग को कांस्टेंट वैल्यू रखना पड़ता है। ठीक है। ये एक कांस्टेंट के है। अब हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं आखिरकार हुआ क्या। तो एक फिक्स्ड सरफेस है या फिक्स्ड सपोर्ट से एक स्प्रिंग स्ट्रेच है, और उसमें एक मास फिटेड है। ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ मास है, मतलब कोई भी एक वज़न से
वो लोडेड है। तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच करेगा नीचे की ओर, ठीक है। तो ये जो नीचे की ओर मूव किया, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचा, तो ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, तो हम लोग उसको एक्स से डिनोट कर दिए, ठीक है। अब अगर हम लोग एक बात बोले कि अगर हम लोग यहाँ से मास को हटा दें, तो ये अपने मीन पोजीशन में आने के लिए कौन सा फोर्स इसके लिए जिम्मेदार होगा, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे जो फोर्स जिम्मेदार होता है वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जो फोर्स इसको एक्चुअल पोजीशन यानी मीन पोजीशन पे छोड़ने के लिए वापस जो प्रेरित करता है वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ डिनोट कर सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो माइनस के एक्स होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि फोर्स जो है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए था, लेकिन जैसे ही इसमें रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए यहाँ पे माइनस का यूज़ किए। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं, फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो पहली बात, जो ऑसिलेशन का स्टडी है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसके लिए, तो हम लोग इसके अंदर बहुत प्रकार के सिस्टम्स के बारे में समझते हैं। मैकेनिकल सिस्टम्स हो गया, सिंपल पेंडुलम का हो गया, कॉम्प्लेक्स पेंडुलम का हो गया, और भी बहुत प्रकार के टर्म्स में हम लोग ये सिस्टम्स में यूज देखते हैं। एकॉस्टिकल, किसी भी प्रकार का जो साउंड से रिलेटेड टर्म है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं ऑसिलेशन का, इलेक्ट्रिकल के टर्म में और एटॉमिक के टर्म में तो होता ही है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो SHM है वो वन डायमेंशनल वाइब्रेशनल मोशन शो करता है, ठीक है, किसी भी एक डायमेंशनल में वो शो करेगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो भी SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एक तरीके से सेंट्रल इंपॉर्टेंस क्यों होल्ड करता है। तो इसके 3 बेसिक रीजंस हैं। तो क्या क्या रीज़न्स हैं, तो पहला रीज़न हम लोग को ये कहता है कि जो ऑसिलेशन होता है किसी भी फिजिकल सिस्टम में, अगर हम लोग बात करें वो सिंपल हार्मोनिक और या एक तो क्लोज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, ठीक है, जिसके वजह से अगर मान लिया जाए कोई भी ऑसिलेशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसका ऑसिलेशन अगर नॉर्मल है यानी कि ज़्यादा वॉयलेंट नहीं है तो हम लोग उसका एक अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ऑसिलेशन जो है वो आसान हो सकता है, ठीक है, और इम्पोर्टेंस भी होता है इसका ज़्यादा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो सुपर पोजिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो भी स्टडी होता है SHM में वो हमारे लिए ज़रूरी होता है किसको समझने के लिए, तो वेव मोशन को समझने के लिए। जो वेव ट्रैवल करता है चाहे वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रहा हो, तो वो SHM के बारे में अगर जानकारी होगा तो हम लोग वेव मोशन में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, और हम लोग उसमें कुछ इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे और वो इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।